बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अ परफेक्ट टूर्नामेंट हैज़ कम टू एन एंड। आउट क्लास परफॉर्मेंस दी गई तमाम टीम्स की जानिब से और बिलाखिर एंड पर लाहौर कलंदर अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस के स्टार्ट हुआ जब पीएसएल सीजन 8 का पहला मैच भी लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान था लाहौर मुल्तान स्टेडियम में। वहां पर भी लाहौर एक रन से वो मैच जीता। और जब ये फाइनल मैच था लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान कदाफी स्टेडियम लाहौर में, तो तब भी जनाब एक रन से लाहौर ने ये मैच जीता है। तमाम तर सूरत हाल इस पूरे टूर्नामेंट पर हम बात करते रहे, सलमान भट्ट साहब के कमेंट्स लेते रहे और दीगर हर चीज़ पर नज़र रखे हुए आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए क्या मटेरियल निकला है, कितने यंगस्टर आए हैं, कितने बॉलर्स मिले हमें, जो कि ऑलरेडी बॉलर्स की एक लंबी लाइन है, लेकिन हर सीजन में कोई ना कोई एक आधा ऐसा बॉलर मिल जाता है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाता है। कल का मैच आप लोगों ने यकीनी तौर पर देखा होगा। लाहौर कलंदर ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि अब पिछले मैच में पेशावर ने पहले खुद बैटिंग का फैसला किया था, क्योंकि एक टैग लगा हुआ था कि लाहौर कलंदर को चेज करने में मसला आ रहा है, लेकिन वो भी गलत साबित कर दिखाया। कल लाहौर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। स्टार्ट अच्छा नहीं मिल पाया, 43 रन पावर प्ले में हुए, लेकिन उसके बाद से अब्दुल्ला शफीक और ये तमाम तर जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें और 200 रन बना लिए। लाहौर कलंदर ने 201 का टारगेट दिया, 6 खिलाड़ी आउट थे। अब्दुल्ला शफीक 65 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब सिर्फ और सिर्फ 15 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान की जब बारी आई, रिले रुस्सो ने 52 रन बनाए। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने 34 रन की इनिंग्स खेली और इस तरह से 199 रन बनाए। 8 खिलाड़ी आउट थे और आखिरी ओवर तक ये मैच गया है। और जिस तरह से जमान खान ने डिफेंड किया अपना ये आखिरी ओवर में 13 रन को, शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच जनाब, 6 छक्के लगाए, 2 चौके और 15 गेंदों पर 44 रन की इनिंग खेली। कल के मैच पर तफसीली गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो जी। पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गुजरा, हमने अच्छे अच्छे मैचेस देखे। कल का जो मैच था, क्या कमाल मैच हुआ। आखिरी ओवर में अगेन जमान खान ने 13 रन डिफेंड किए और लास्ट ईयर भी मुल्तान के खिलाफ ही 12 रन फाइनल में डिफेंड किए थे। देखिए, पीएसएल का फाइनल नंबर 1 पीएसएल के बहुत ही एक कामयाब कह लें कि एडिशन के इनकाद के ऊपर मौजूदा क्रिकेट बोर्ड, उनके चेयरमैन, सिक्योरिटी एजेंसीज़ और तमाम वो गवर्नमेंट्स जो इन्वॉल्व थी जहाँ जहाँ मैचेस थे, उन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुबारक के मुस्तहिक हैं डिस्पाइट ऑल व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल और दाएं बाएं जो चीज़ें हो रही हैं। बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आई थिंक जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ पीएसएल कंप्लीट हुई है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और उनका जितना भी ऑब्वियसली उनके ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है, दे आर ऑल ऑल जो कि मुस्तहिक हैं लॉट ऑफ अप्रिसिएशन के। एंड आई थिंक के फाइनल को अगर कोई एग्जाम्पल कभी देगा कि ये होता है फाइनल, तो ये फाइनल था। ये होता है फाइनल। मैंने नहीं पिछले, मेरा ख्याल है अपने लाइफ टाइम में 2 फाइनल हुए हैं जो एक हर एक की दिल की धड़कन आखिर तक। एक 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ जो सुपर ओवर में गया और फिर बाउंड्रीज पर डिसाइड हुआ, और यहाँ पर जो मैच है जिस तरह एक हाइज एंड लोज हुए। अब्बास अफरीदी ने जो पहली दफ़ा मैंने उनकी बैटिंग देखी, क्या फ़र्क डाला उन्होंने आखिर में आके। यानी कि वो जो पहला छक्का लगाया 152 उसकी स्पीड थी बॉल की और 93 मीटर्स का छक्का सामने मारा है। और टू अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ कि देयर इज़ अनदर यंगस्टर जो कि अमंग द विकेट्स थे। पूरा टूर्नामेंट उनको तमाम लोग बॉलर की नज़र से देख रहे थे। और जैसे ही हाई प्रेशर गेम में एक फ़ाइनल के अंदर उनसे जब टीम को ज़रूरत पड़ी कि यार कुछ करें अब, तो क्या बैटिंग की है उसने आके। और बड़े दिल नहीं देखा कि हारिस रऊफ आगे इतनी पेस है। मैं कह रहा हूँ कि जो उसने शॉट मारे हैं पहले 2, एक मिडॉन के ऊपर से छक्का, फिर दूसरा पुल पे मिड विकेट मिडॉन के दरमियान चौका, तो वहाँ पर तो बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब करना क्या है। लेकिन जिस तरीके से उस बच्चे ने आके इस प्रेशर को हैंडल किया है, कमाल कर दिया उसने। और अगेन एक सुपर ओवर होने वाला था, अगेन सुपर ओवर होने वाला था। और आई थिंक अ फैंटास्टिक एडवर्ट फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। इससे अच्छा फाइनल नहीं देखने को मिला। ये 8 एडिशंस के अंदर पीएसएल का बेहतरीन फाइनल था और बहुत कामयाबी के साथ पीएसएल हुई। जहाँ जहाँ होनी थी वहाँ वहाँ हुई। ऑल्दो के रास्ते में कुछ हर्डल्स ऐसी आई, मुश्किलात आई, लेकिन वेरी वेल हैंडल्ड बाय। देखे, पीएसएल को पाकिस्तान में लाने वाले नजम सेठी थे, पीएसएल को इनॉग्रेट करने वाले वो थे,
फिर जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, जिम्बाब्वे को लाए, वर्ल्ड 11 को लाए, वेस्ट इंडीज़ को लाए, और स्टेप बाय स्टेप PSL का एक फाइनल कराया, फिर 8 मैच कराए, यू नो, एक कंस्ट्रक्टिवली क्रिकेट को वापस लाए हैं। सो वेल डन टू हिम, ग्रेट स्टफ। बाकी जो क्रिकेट हुई है, ताहिर बेग ने, देखे जैसे जैसे प्रेशर मैचेस आते गए हैं, ताहिर बेग अच्छा होता गया। बैटिंग पे बात करेंगे और लास्ट ओवर पे पहले बात कर लें। जमान खान, पहले जरा लास्ट ओवर देख ना ले पहले, जिस तरह से इस यंग गन ने, और हमेशा की तरह जब भी जरूरत पड़ी है, शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने कहा कि भाई तुम कर सकते हो, और उसने करके दिखाया। उनके चेहरे पे कोई परेशानी व्हाट्सअप नहीं, वो हंसता मुस्कुराता यूं कर रहा है कि भाई मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। दिखाएं जी किस तरह से 13 रन डिफेंड किए, जरा दोबारा से एक दफा देख लेते हैं हम। तो जनाब ये वो लास्ट ओवर था, आखिरी गेंद तक, लास्ट बॉल तक किसी को भी कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला, और आखिरी गेंद पर अगर वो रन आउट ना होते तो मजीद एंटरटेनमेंट देखने में आनी थी। सुपर ओवर होना था और उसमें डिसाइड होना था कि ये फाइनल क्या, कौन जीतेगा। व्हाट्सअप जमान खान हमेशा की तरह। देखिए जमान खान ने एक रेपुटेशन सी क्रिएट कर लिया अपने लिए। 2-3 अब ओकेजन्स पे लास्ट ओवर उन्होंने बड़ी टाइट सिचुएशन में किया है, और अगेंस्ट गुड टीम्स उन्होंने मैच जितवाया, अगेंस्ट गुड प्लेयर्स। इन दिस केस खुशदिल शाह जो 2-3 साल से पाकिस्तान के लिए रेगुलर फीचर करते रहे हैं। उससे पहले जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लास्ट ओवर 8 रन चाहिए थे तो आसिफ अली सामने थे, वो भी डिफेंड किया था जमान खान ने। सो आउटस्टैंडिंग टेम्परामेंट है। जब आप दिल धड़कने की बात करते हैं, जब उनके चेहरे के तासुरात की बात करते हैं, तो उस यंगस्टर का, इस बच्चे का जो टेम्परामेंट है ना, वो काबिल दीद है। और देखिए कि वो स्लोअर वन किया बड़े कंट्रोल के साथ, यॉर्कर किया बड़े कंट्रोल के साथ। अच्छा, फील्डिंग पे आऊँगा और खुशदिल पे, यानी कि जिस फील्डिंग पे वो बॉलिंग कर रहा था, इंतहाई मुश्किल फील्डिंग थी बॉल करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे फील्डर्स लेग साइड पे बाउंड्रियों पे थे, सारा ऑफ स्टंप जो है वो रिंग के अंदर थी। तो अब अगर लेग स्टंप पे हिट करते करते लेग स्टंप से बाहर जाते हैं तो वाइड बॉल है, और अगर ऑफ स्टंप से बाहर जाते हैं तो सारी फील्डिंग ऊपर है। लेकिन क्या कहने खुशदिल के, एक भी बॉल ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश नहीं की। जो चौका हुआ है वो भी एज लग के ऑफ स्टंप के, और तमाम के तमाम बॉल जमान ने जो किए हैं वो ऑफ साइड पे बॉल थे। और ये पता होने के बावजूद के 4 फील्डर सिर्फ बाहर हैं, वो लेट ओवर की वजह से। ऑफ साइड पे तो एक भी फील्डर बाहर नहीं था, और खुशदिल ने लगातार 5-6 बॉलों को लेग साइड की तरफ घुमाया है। सो अनफॉर्चुनेटली सारा का सारा क्रेडिट देना पड़ेगा जमान खान को और फील्डिंग साइड को, कि शायद उन्हें बहुत ही पक्का पता था कि खुशदिल ने ऑफ स्टंप पे खेलना ही नहीं, क्योंकि वो सारे रिंग में थे, लेग साइड सारी पीछे थी, तमाम बॉल्स क्लोज टू द ऑफ स्टंप थे, और खुशदिल ने हर एक बॉल को जोर से सिर्फ और सिर्फ टांग पे मारने की कोशिश की। अगर वो सिर्फ टाइम करते, जितनी स्पीड पे वो बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ स्टंप के रिंग पे जरा 1 मीटर फील्डर से इधर उधर बॉल जाता तो वो चौका रुक नहीं सकता था। लेकिन आई थिंक कि जमान खान ने अकॉर्डिंग टू प्लान बड़ी परफेक्ट बॉलिंग की, और खुशदिल जो थे ऐसा लगा कि इस ओकेजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। यू नो, एक प्लेयर की थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, जो हम जमान की तारीफ कर रहे हैं वही हम सवाल उठा रहे हैं खुशदिल की कैपेबिलिटी पे, कि आप सोच नहीं सके कि यार ये फील्डिंग है, बॉलिंग कहाँ हो रही है, मैं जोर से नहीं मारना, सिर्फ बॉल को टाइम करना था। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उसको समझ नहीं आई, एंड ऑन द अदर साइड लाहौर ने जीतना था, जमान खान ने फिर हीरो बनना था। कमाल की लास्ट ईयर के हीरो, और स्पेशली जब सेकंड लास्ट ओवर में आपके सीनियर बॉलर को मार पड़ जाए तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है यंगस्टर के ऊपर। एक बहुत कह लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अब अगर इसको पड़ गए हैं तो फिर मुझे भी पढ़ सकते हैं, यू नो, ऐसा सोच आती है। लेकिन इस यंगस्टर ने बिल्कुल इस चीज को नहीं सर पे लिया। हारिस रऊफ को पड़े किस जगह पे है, ये उनका जरा सेकंड लास्ट ओवर अगर हम दिखा पाए कि किस तरह से उन्होंने बॉल किए। मेरा ख्याल एक भी उन्होंने यॉर्कर नहीं किया, एक कोशिश की, वो लो फुल टॉस हो गया। अगर दिखा सकते हैं तो जरा दिखाइएगा सेकंड लास्ट ओवर हारिस का। तो जनाब ये वो देखें 6 गेंदें, जहां पर 2 ओवर में 35 रन बाकी थे, लेकिन हारिस साहब ने सेकंड लास्ट ओवर में 22 रन कंसीड किए, और जमान खान पे जनाब से 13 रन छोड़े। हारिस देखिए, आई थिंक हमजा वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि अब्बास अफरीदी इस किस्म की शॉटें मारें। उन्होंने सिर्फ सोचा कि एक टेल एंडर है, 8 आउट हैं, 10वें नंबर पे बैटिंग करने आया है, मैं सिर्फ तेज बॉल करूंगा एंड दैट वुड बी इनफ। लेकिन उन्होंने आते ही पहले बॉल पे इस तरह छक्का लगाया, लगा कि वो कब से नॉट आउट है। वो खेल रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ, और उनको बिल्कुल ना पेस ने सरप्राइज किया, ना फाइनल के प्रेशर ने उनके ऊपर कोई असर डाला, और वो ऑल आउट ही केम आउट, ऑल गन्स ब्लेजिंग, और बहुत शानदार उसने स्ट्राइकिंग की। और आई थिंक कि पाकिस्तान को इसकी सूरत में एक और ऑप्शन मिली है एज अ फास्ट बॉलर हु कैन ऑल्सो बैट एंड हिट बिग, लाइक वसीम जूनियर हैं,
फ़हीम अशरफ हैं, तो ये तो एक somebody else has arrived जो बताया कि भाई मैं भी 140 के करीब बॉल भी करता हूँ, विकेटें भी ली हैं, और जब मेरे हाथ बैट आया तो फिर मैंने 150 वाले को भी नहीं छोड़ा। तो आई थिंक ये इस दोनों जो प्लेयर्स हैं, जमान और ये अब्बास, अभी हम बाकियों पे भी आएंगे, लेकिन ये ब्रांड न्यू एडिशंस हैं टू द लिस्ट के जो आपको नजर आ रही है कि ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए, और पीएसएल के प्लेटफॉर्म से ये दोनों उठे हैं। इस सेकंड लास्ट ओवर में कोई लेसन है हारिस के लिए, या जीत पर्दा डाल देगी कुछ इसमें? देखिए हारिस पे ये सिचुएशन बनती रहती है। देखिए अगर हारिस जैसा एक चैंपियन बॉलर जो है वो जब बैठ के सोचेगा कि यार हुआ क्या, तो वो फिर रियलाइज करेगा कि किसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप किसी को इजी नहीं ले सकते, एंड पेस इज नॉट एवरीथिंग। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में या एक इस तरह पीएसएल जैसी बड़ी लीग के अंदर कोई बंदा आपकी पेस से डर रहा है, तो नंबर 1 ही डजंट डिजर्व टू बी देयर, और अदरवाइज किसी से ये उम्मीद ना रखें। ये अब चीज़ें बदल गई हैं, प्लेयर्स एग्रेसिव हो गए हैं, और हर बंदा जो है उसको ये पता है कि खाली बॉलिंग और बैटिंग पे वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, अब साथ उसे दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना है। और यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो बैटिंग में मेहनत करते हैं, बड़ी हिट मारने की प्रैक्टिस करते हैं, और जिस शानदार तरीके से, जिस स्टेबिलिटी के साथ अब्बास ने ये हिटें मारी हैं, इट शोड कि वो कोई ऐसे ही स्लॉग्स नहीं थे, प्रॉपर क्रिकेट शॉट मारे हैं पहले दो उसने आके। सो बहुत खुशी हुई उसको देखकर। इसी पर शाहीन शाह अफरीदी ने ये लास्ट जो सेकंड एलिमिनेटर था, सीधा शॉट जो खेला, वो भी ऐसा वो स्लॉगिंग वाला उसमें कोई अंसर नज़र नहीं आया, और अभी भी जो 5 छक्के मारे हैं। शाहीन पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पेस पे बात करें तो एहसान उल्लाह ने एक ही ओवर में मेरे ख्याल 3 से 4 वाइड्स किए, वो भी उस टाइम जो है टेम्परामेंट लूज करके प्रेशर में थे, या क्या सूरत हाल थी? नहीं देखिए, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है जिसने इस पीएसएल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और तमाम तवक्कुआत से बढ़कर उसने अपना आप दिखाया है। कम द फाइनल आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, आप अपने तरफ से और बेहतर और तेज़ गेंदें करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में होता ये है कि बिकॉज यू आर यंग और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इस स्टेज का, तो एट टाइम्स जब आप उसे ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें अपने टारगेट से हिल जाती हैं, ऑफ टारगेट चली जाती हैं। आप देखें ना कि कल एंड में हारिस ने अपना टारगेट मिस किया, बिल्कुल। शुरू के ओवरों में शाहीन अफरीदी जैसा पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर विद द न्यू बॉल, दुनिया का टॉप बॉलर, बिल्कुल मार पड़ी पहले 2 ओवर्स में, क्योंकि वो जब आप कमेंट्री सुनते तो वकार यूनुस ने भी कहा, वकार भाई ने कहा कि ये ओवरडू कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बॉल को स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। तो ओकेजन लाइक पीएसएल फाइनल जिसमें हाउसफुल हो, इंटेंसिटी हो, लोग इन्वॉल्व हो, एट टाइम्स आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में यू कैन लूज द बेसिक प्लॉट, और कोई नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है, और अगर एहसान के साथ भी एक आध ओवर में हो गया तो इट इज़ ओनली समथिंग जिससे वो मज़ीद सीखेंगे और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। और आई थिंक ओवरऑल अगर हम एहसान को देखें तो ही हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट। ठीक है जी, ओवरऑल तो देखेंगे ही, मजीद पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर बात करना ज़रूरी है और बात करेंगे भी, और इस पीएसएल सीजन से हमें क्या कुछ मिला उस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीएसएल सीजन 8 का जो फाइनल हुआ है, और एक आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर कलंदर ने अपने टाइटल का दिफा किया और दूसरी दफ़ा लाहौर कलंदर ने ये ट्रॉफी उठाई है। अब बात हमने ये करनी है कि पीएसएल सीजन 8 से पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और मज़ीद आगे जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें ये कितनी हेल्पफुल रही, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आगे फर्दर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस टूर्नामेंट से हमें क्या मिला, कितने बैटर मिले, कितने बॉलर मिले, और मज़ीद क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे सलमान भट्ट साहब से। भट्ट साहब, बॉलर्स तो हमने देख लिए, एहसान उल्लाह की शक्ल में हमें मिल गया, अब्बास को भी जैसा कि आपने कहा कि एज ऑलराउंडर हम कहीं ना कहीं उसे कंसीडर कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ी। बैटिंग में हमने साइम अयूब को देख लिया, और ये सारी चीज़ें हैं। मज़ीद आप ही बता सकते हैं, आप बड़ा कीनली वॉच कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट। देखें, जब हमने जिक्र किया कि मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल के बावजूद एक सक्सेस स्टोरी है पीएसएल की, तो पीएसएल से जुड़ी वो वाली सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करना है। और लेट मी टेल यू कि जो आपने नाम लिए हैं, एग्जैक्टली एवरी वन ऑफ दोज बॉयज़, उन्होंने ये दिखाया अपने स्किल लेवल्स के थ्रू इस पीएसएल के अंदर कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाने की पूरी अहलियत रखते हैं। सैम अयूब हैं, इस पीएसएल की इस एडिशन से उन्होंने अपने आप को अनाउंस किया है इन अ डिफरेंट रोल, कि वो जिस तरह से वो एक्सप्लोसिव खेले हैं, जितना कंट्रोल है
और जिस तरह की शॉट मेकिंग है आउटस्टैंडिंग है। एहसान उल्लाह एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने कोई स्लोअर वन ही नहीं किया पूरी पीएसएल में। एवरेज स्पीड मेरे ख्याल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस टाइम एहसान उल्लाह की होगी। अब्बास अफरीदी हैं, उन्होंने विकेटें ली और रात को उन्होंने दिखाया कि वो तो बड़े बड़े छक्के मारने की सलाहियत भी रखते हैं। शानदार बैटिंग की। जमान खान लास्ट ओवर की सेंसेशन बनते जा रहे हैं कि जब प्रेशर आता है, जब बड़े बड़ों के हाथ पांव फूलते हैं तो जमान आके 8-10 रन को डिफेंड करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक एसेट है आने वाले वक्त में। हसीबुल्लाह है, बड़ा कम चांस मिलता है बलूचिस्तान में क्रिकेटर्स को, लेकिन ऐसे टाइम के ऊपर उनको चांस दिया गया। अगेन क्रिकेट बोर्ड को और पेशावर ज़ल्मी को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक प्लेयर को मौका दिया और वो आया और उसने आते पहले मैच में 24 बॉलों में 50 रन की इनिंग खेली। पिछले 3-4 साल से वो डोमेस्टिक में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। एज अ कीपर बैटर उसने 6-7 सेंचुरियाँ की हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको जो रिवॉर्ड मिला वो बड़ा बेहतरीन था। उस्मान खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले सिस्टम में नेग्लेक्टेड रहे हैं, उनको मौका मिला, उन्होंने पीएसएल की तेज़ तरीन सेंचुरी कर दी। तो ये वो सारे पॉजिटिव्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस पीएसएल से मिले हैं। और ताहिर बेग आप देखें कि लाहौर कलंदर्स के वो टूरिंग साइड में थे, प्लेयर्स डेवलपमेंट साइड में उन्होंने आए और सेमीफाइनल में वो मैन ऑफ द मैच हुए और फाइनल में भी कल 18 बॉलों में 30 रन, बड़ा अच्छा स्टार्ट देके वो आउट हुए। सो ये वो फेरिस्त है, तकरीबन 8 लड़के। अब ये इन्होंने तो जो करना था किया। आगे जो क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा किया, जिसका अगेन पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि इस जो अफगानिस्तान सीरीज के अंदर एक कंप्लीट उन्होंने एक कह ले कि एक रन दिया है, एक कंप्लीट चांस दे रहे हैं वो यंगस्टर्स को, जिन्होंने इंटरनेशनल में भी अपने आप को प्रूव करो। और आइडियल मौका यही होता है कि जब आपकी फॉर्म हो, जब आपका कॉन्फिडेंस अप हो, जब ताज़ी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हो, तो आपकी ट्रांजिशन आसान होती है। बिल्कुल। सो इस काम के अंदर भी वो इन लड़कों को सपोर्ट मिली। और फिर इसी प्रोग्राम में स्पोर्ट्स फ्लिक्स में बड़ा हमने शोर मचाया, कोई सुनता ही नहीं था कि अंडर 19 के टूर्स किधर हैं, पाकिस्तान ए के टूर्स किधर हैं, पाकिस्तान की ग्रास रूट क्रिकेट किधर है। तो ये क्रेडिट भी चंद ही महीनों में इस क्रिकेट बोर्ड का है कि अभी अंडर 19 की टीम आपकी बांग्लादेश जा रही है। अच्छा। पाकिस्तान शाहीन्स आज दोनों स्क्वाड अनाउंस हो गए। पाकिस्तान शाहीन्स जिम्बाब्वे के टूर पे जा रही है। पाकिस्तान टीम के अफगानिस्तान सीरीज के अंदर 8 आपके 9 यंगस्टर्स जा रहे हैं खेलने। तो यू कैन वेल इमेजिन कि आपका जो पूल बड़ा करने की कोशिश हो रही है कि प्लेयर्स बढ़ाए जाएं, एक के पीछे 2-2 3-3 प्लेयर लगे हों। पाकिस्तान में कंपटीशन की फिजा है, तो वो जो कहते थे ना कि 6 टीमों से कंपटीशन आएगा, तो पीछे देखते थे तो प्लेयर नजर नहीं आता था। तो वो जो मिथ को तोड़ा है ना, वो ये पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर कंप्लीटली चले जाते हैं हम, जिसको सेठी साहब ने रिवाइव किया है और साथ शकील शेख साहब है, नुमान भट्ट साहब है, इंटरिम कमेटी पूरी की पूरी इसमें कोशा है। अंडर 13 की क्रिकेट हो रही है, अंडर 16 की क्रिकेट चल रही है 50 ओवर्स की, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी दोबारा नाम कर दिया गया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, उसमें बड़ी तेज़ी से इंडक्शंस हो रही हैं। प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक करने के प्रोग्राम्स जो आने वाले दिनों में मुझे इतलात हैं कि वो भी शुरू हो रहे हैं। सो अब सर्टनली और सडनली एक फिजा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जहाँ पे हमजा कोई भी टीनेजर जो है वो जब ये सारा कुछ सुनता देखता है तो वो कहता है मैंने क्रिकेट खेलनी है। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग एनी स्पोर्ट इन द कंट्री इज़ कि आप वो इकदाम करें कि घरों में पुल आए, एक बच्चा कहे कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, माँ बाप कहें कि जाओ तुम क्रिकेट खेलो, माँ बाप कहें कि जाओ जी हॉकी खेलो, जाओ फलानी स्पोर्ट खेलो। तो ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है ना कि क्रिकेटर्स को वापस ग्राउंड में लाया जाए, आई थिंक ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में शदीद मिस की गई। तो आपके कहने का मतलब कि ये इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट जो है अब के सेटअप को जाता है। तो अभी हुआ ना रिवाइव 2014। मोहम्मद वसीम का एक ट्वीट था, उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर ट्वीट दिया, एक 16 खिलाड़ियों की एक उन्होंने लिस्ट शेयर की है जिसमें सारे ये नाम शामिल हैं और उन्होंने एंड पे लिखा है यूजलेस लैपटॉप, क्योंकि उन्हें लैपटॉप वाला चीफ सेलेक्टर कहा जाता था। ये सारे खिलाड़ियों की लिस्ट उन्होंने की कि ये मेरे सिलेक्ट करदा ये बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने मौके दिए हैं, डोमेस्टिक हो जाए, इंटरनेशनल हो जाए। इब्रार अहमद टॉप पर हैं, साउद शकील, मोहम्मद वसीम, आगा सलमान, अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, साइम अयूब, हारिस, हसीबुल्ला, आमिर जमाल, एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, जमान खान। ये सारे जो नाम उन्होंने लिखे हैं ना, इनमें से आधे नाम वो हैं कि जब वो पीटीवी के कोच होते थे ना और पीटीवी पर रात को शो करते थे तो ये लड़के डिपार्टमेंटों से क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, ये मैं उन लोगों के होशगुजार कर दूं जो ट्वीट देख के ट्वीट पे मेहरबान हो जाते हैं। नो डाउट के वसीम भाई ने कुछ प्लेयर्स को मौका दिया होगा। जब भी आप चीफ सेलेक्टर होते हैं, जो इमर्जिंग टैलेंट होता है, जो लोग परफॉर्म करते हैं, आप उनको मौका देते हैं। लेकिन वसीम भाई, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे कि आपके पिछले 2 साल दौर में पाकिस्तान ए का कोई टूर नहीं हुआ, पाकिस्तान अंडर 19 का कोई टूर नहीं हुआ, उसके ऊपर तो कभी मैंने आपकी ट्वीट नहीं देखी कि यार ये क्या कर रहे हो, क्यों पीजीएल करा के आप 1.25 अरब रुपया ज़ाया कर रहे हो, क्यों नहीं इनको इंटरनेशनल टूर्स देते, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट का कल्चर से क्यों नहीं आप इनको
जो है हम अंक कराते, क्यों नहीं आप प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम में इस अंडर 19 वाले दूसरे मुल्कों में जाते हैं? पीजीएल का कोई खिलाड़ी नहीं शामिल? पीजीएल के खिलाड़ी देखे होंगे, लेकिन क्या फॉर्मेट आप बच्चे को दे रहे थे? जब तक आप बच्चे को 4 दिन की क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान ए का टूर नहीं कराएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जाके नहीं खेलेंगे, आपको इमीडिएट आपको जो प्रोडक्ट चाहिए पाकिस्तान टीम का गैप फिल इन करने के लिए, वो कैसे तैयार होगी? वो ऐसे तो नहीं होगी कि आप एक ग्राउंड के अंदर पूरा टूर्नामेंट खेल लें और फिर 2 साल के लिए सो जाएं। वो ऐसे तो नहीं होगी एट द एक्सपेंस ऑफ 125 करोड़ रुपीज कि आप 15 दिन एक ही ग्राउंड में खेलें, 1.25 अरब रुपया खर्च कर दें और बाद में ना आपको कोई पूछने वाला हो, ना आप किसी को बताने वाले हो। और मुझे बताएं ना, अगर इतना ही टैलेंट फिलिंग थी तो कितने लोग आगे, बांग्लादेश से उसके हफ्ते बाद आप सीरीज हार गए अंडर 19 की। सो दैट टेल्स यू कि एट टीन एज लेवल दिस इज नॉट द फॉर्मेट टू इन्वेस्ट। अच्छा, टीन एज लेवल के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है बड़ी क्रिकेट में। देखिए अभी अंडर 13, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, 11, 12 साल, 10 साल के, वो 30 ओवर का मैच खेल रहे हैं क्योंकि उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी को देखना है। उससे ऊपर वाले 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री में स्कूल क्रिकेट 3 दिन की होती है, हमारे यहाँ T10 हो रही हैं, T20 हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में। है कोई पूछने वाला पिछले 3-4 सालों में? क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश जरूर की, बिल्कुल, लेकिन स्कूल को चेक किसने करना है? कई स्कूल क्या करते हैं, बाहर से पकड़ के यूनिवर्सिटी और स्कूल सारे लड़के खिला देते हैं क्लब क्रिकेटर्स के, अपने तो स्टूडेंट उनके इक्का दुक्का भी नहीं खेल रहे होते। तो ये चीजें चेक करनी होती हैं आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ख्याल है कि ये जो अभी एक लिस्ट बनी है PSL से, ये जो प्लेयर्स सामने आए हैं, ये प्रॉपर सेटअप से है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते भी हैं? देखिए आप एहसानुल्लाह KP से क्रिकेट खेल रहे हैं, सैम अयूब ने पूरा सीजन सिंध के लिए खेला, और अब्बास जो हैं ये भी KP से क्रिकेट खेल रहे हैं, हसीबुल्लाह बलूचिस्तान के लिए सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, ताहिर बेग इज समबडी जो कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया है, जो खेला ज़रूर है लोअर लेवल पे, लेकिन उसको ओपन नहीं कराई जाती थी, उसे मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता था, जो उसका नंबर था उसको वहां पे जगह। अब ये जगह क्यों नहीं मिल रही थी इतने टैलेंटेड प्लेयर को? क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स कम था। जब नंबर ऑफ टीम्स कम है तो कोई खेलेगा और कोई बेचारा नहीं खेल सकेगा क्योंकि जगह ही नहीं है खेलने की। तो नंबर ऑफ टीम्स को जो बढ़ाना इस क्रिकेट बोर्ड का मकसद है 2014 को रिवाइव करना, कि ज्यादा प्लेयर्स जब फील्ड में आएंगे, खेलेंगे, तो कंपटीशन भी हेल्दी होगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। More people will be interested into becoming top class professionals. ठीक है जी, दैट मीन्स कि प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही है और उसी के थ्रू ही आगे लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए और उसी से ही बड़ा प्लेयर एक बच्चा बन सकता है। गुफ्तगू हमारी जारी है जी, मजीद इस पर बात करते हैं। लास्ट फाइनल पर हमने बात करनी है, अभी मजीद भी शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से परफॉर्म किया उस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हमने बात कर ली कि PSL सीज़न 8 से क्या कुछ हासिल किया है और फर्दर जो पाकिस्तान का फ्यूचर प्लान है उसमें कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अंडर 19 टूर होने लगे हैं और इसके साथ साथ A टीम का टूर है और मजीद अब अफगानिस्तान सीरीज़ में नए चेहरों को मौका दिया गया है। बैक टू जी कल वाली गेम पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब्दुल्ला शफीक पे बात करना ज़रूरी है। अब्दुल्ला शफीक आउट क्लास रहे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और अब आपको ऐसा लगता है कि ये परमानेंट पार्ट होंगे नेशनल टीम का? देखिए आई थिंक होंगे, ज़रूर होंगे। ही हैज़ ऑल द टैलेंट, अच्छी टेक्निक है, अच्छा टेम्परामेंट है, शॉट सिलेक्शन है। सपोजिडली T20 के कोई आइडियल प्लेयर नहीं है, लेकिन 2 साल में जितनी इंप्रूवमेंट उन्होंने शो की है, प्रेशर गेम्स में आके रन्स किए हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन्स किए हैं, बड़े शॉट भी लगाए हैं, तो आप कह लीजिए कि एक प्लेयर इवॉल्व हो रहा है। और हमेशा हम इस बात को इस प्रोग्राम में करते रहे कि जो प्लेयर भी टेक्निकली अच्छा है, जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वो अडेप्टेबल होता है, वो फटाफट अपने आप की जो गेम है ना उसको चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और ये चीज़ हमें अब्दुल्ला में बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है। और उसके साथ आप देखें कि शाहीन जो हैं वो ऑल्दो कल उन्होंने बाईपास नहीं किया बैट्समैनों को, लेकिन मैच जो चेंज किया वो शाहीन की इनिंग्स ने किया। वो जो 15 बॉलों में 44 रन किए हैं 300 के स्ट्राइक रेट से, 130 पे 5 खिलाड़ी आउट थे जब शाहीन ने आके अपने शॉट्स लगाने शुरू किए। सो आई थिंक कि शाहीन इज़ द वन हु हैड अ ग्रेट डे, और वो क्यों उसको एक क्रेडिट जाता है कि अप फ्रंट है, ब्रेव है, लाइक अ लीडर, वो लेता है हेड ऑन प्रेशर वाली सिचुएशन को, और कहीं आपको 1 सेकंड के लिए उसकी इंटेंसिटी या उसकी कोशिश में 1% भी फर्क नजर नहीं आता। ये और रिजवान दोनों को अगर आप देखें, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, कभी भी उसमें कमिटमेंट की शॉर्टेज नहीं आपको नजर आती, चाहे चीज हक में जा रही हो चाहे मार पड़ रही हो, लेकिन कोशिश और इंटेंसिटी जो है ना वो इनकी नीचे नहीं। ब्रेवरी की आपने बात की, एक आधा जो शॉट उन्होंने खेला डाउन द विकेट आकर उन्होंने छक्के के लिए वो गए हैं,
और वो लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जी। नंबर 10 जर्सी है, अफरीदी साथ लगा हुआ है। ज़रा 15 गेंदों पर 44 रन देख ही लेते हैं शाहीन अफरीदी ने, और यही वो मोमेंट था। इसी इन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से लाहौर जो है 200 रन बनाने में कामयाब हुआ। दिखाएं जी शाहीन की बैटिंग दिखा दें। तो जनाब ये वो शाहीन शाह अफरीदी की 44 रन की इनिंग्स थी। जैसा कि पहले भट्ट साहब ने कहा कि 130 पे तकरीबन 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब शाहीन शाह अफरीदी आए, और 15 गेंदों पर 44 रन की जो क्विक एक इनिंग खेली है, 293 का स्ट्राइक रेट। सलमान साहब मेरा ख्याल PSL स्टार्ट होने से पहले शायद अफरीदी ना पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो वो इन्होंने यहाँ पर उसी तरह पे कोशिश की और वो कामयाब होते दिखाई दिए 2 मैचेस में। देखिए लाहौर कलंदर्स का जो अपना भी जब उनका कैंप था तो इतलात यही थी कि शाहीन बड़ी इंटेंसली बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब भी आप शौक से और पैशन के साथ किसी भी चीज़ को आप परसू करते हैं तो एक्सीलेंस जो है वो जस्ट इज़ वेटिंग अराउंड द कॉर्नर, फिर आपकी उस पर बेहतरी आना शुरू होती है, आपकी प्रोग्रेस उसमें शुरू होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको तरीका आता है और अगर आप दिलेर है ना, तो फिर तो कह लें कि अचीवमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है। और अगर शाहीन को अगर आप देखें तो 2 चीज़ें तो कंफर्म है, एक कमिटमेंट और दूसरा दिलेर है। तो कमिटेड भी है और दिलेर भी है, और ही टेक्स हिज चांसेस, ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कि बैट्समैनों से ऊपर 1 डाउन 2 डाउन रेगुलरली ही शुड नॉट फीचर, बट गेम चेंज जो किया उसने कल 7वें नंबर पे आके वो शाहीन ने गेम चेंज किया। और यही अगर हम देखें इंडिया में हार्दिक पांड्या का भी यही रोल है, एज बॉलर मेरा ख्याल आए और उन्होंने इंप्रूव किया अपनी बैटिंग को। हार्दिक पांड्या खैर एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। अब अगर उनकी बैटिंग नहीं शुरू से जब वो आए थे, बैटिंग की अगर टेक्निकल बैटिंग की बात की जाए, उन्होंने तो 5 आउट 70 से आगे सेंचुरी करके मैच जितवाया, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा जितवाया, और टेस्ट मैचेस में भी वो कह ले कि वो कंप्लीट बैट्समैनों वाली टेक्निक है। इज डिफरेंट, इज नॉट समबडी के जो पिंच हिटिंग के लिए आए, पूरा बैट्समैन है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लिम्सेस शाहीन ने दिखा दिए हैं एटलीस्ट इन दिस फॉर्मेट, आई थिंक बहुत खुशी की बात है। क्विकली जरा बात कर ली जाए रिजवान की, मुल्तान सुल्तान की अगर बात कर लीजिए, सारे अवार्ड्स तो मुल्तान सुल्तान, मैच ऑल्दो लाहौर फाइनल जीता लेकिन बाकी सारे अवार्ड्स 6 अवार्ड्स हैं, ऐसा ही है मुल्तान ले गया। उन्होंने कहा होगा सारे तुसी रख लो ट्रॉफी सानू, ठीक है ना। आई थिंक ये दोनों टीमों ने बड़ा आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया। इनका पहला मैच भी जैसे आपने शुरू में बताया 1 रन से लाहौर जीता, और फाइनल भी 1 रन से लाहौर जीता। और आई थिंक इससे ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन की ना कोई ख्वाहिश करता है और ना रोज़ रोज़ देखने को मिलता है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, और आई थिंक लाहौर एंड में जीती है डिजर्विंगली, बट मुल्तान वाज नॉट फार अवे। रिजवान हैज़ बीन एक्सीलेंट एज अ कीपर, एज अ लीडर, एज अ बैटर, नंबर 1 बैट्समैन फिर हो गए PSL के। बेस्ट फील्डर भी मुल्तान का है, बेस्ट बॉलर भी, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर भी, लेकिन जो बड़ी ट्रॉफी है ना वो लाहौर ले गए। बड़ी ट्रॉफी जो है जी वो लाहौर ले गए हैं। लें जी, PSL सीज़न 8 का इख्तिताम हो गया है, और हमने कोशिश की कि इस पूरे टूर्नामेंट में हर उस टॉपिक पर बात की जाए जो जीत जिस पर पर्दा डाल देती है। लेकिन हमने बात की, सलमान भट्ट साहब ने यहाँ पर बात की, और बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी सच होती साबित हुई, और हमने वो चेंजिंग भी टीम्स में देखी, और इस तरह से ये हमारी छोटी सी काविज़ थी जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने आपको प्रेजेंट की। आज के शो से फिर वक्त